जख्मी किया गया है। इसके अलावा मुरीद के करीब भी एक मस्जिद पर भारत की जानिब से मिसाइल दागा गया है। भारत की ये इंतहाई बुज़दिलाना और शर्मनाक कार्रवाइयां हैं जिसमें पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को भारत ने निशाना बनाया। या अल्लाह, कैसे हालात हो गए हैं। हर रोज जो है नई नई खबरें मिल रही हैं। या ही टीवी ऑन करें या मोबाइल, यही खबर आ रही होती है कि पाकिस्तान और इंडिया के हालात खराब हो गए हैं, जंग छिड़ने वाली है। तो बच्चों का क्या बनेगा, हमारे बच्चों का, हमारे बच्चों के नवीन का क्या बनेगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। जंग हो जाएगी तो हम जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। नहीं बेटा, हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, जंग नहीं होगी। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। आज हमें टीचर ने बताया कि कुरान हमें अमन और सब्र की तालीम देता है। अगर दोनों मुल्क आपस में भाइयों की तरह रहें तो हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। जी बिल्कुल बेटा, कुरान मजीद में है, यानी अगर वो सुलह की तरफ मायल हूँ, तुम भी सुलह की तरफ मायल हो जाओ। जी अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बुरी होती है। जी बेटा, लड़ाई बहुत बुरी होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अमन का रास्ता अपनाया। हमें भी उनकी सुन्नत के मुताबिक चलना चाहिए। अम्मी, अगर हम एक वीडियो बनाएं जिसमें हम अमन का पैगाम दें, ताकि जो बच्चे इसको देखें वो भी अपने घरों में बात करें। क्या खूबसूरत ख्याल है। चलो हम सब मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और दुनिया को बताएं कि इस्लाम हमें कैसे बनाता है। सब आपने अपने हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ मांगो। या अल्लाह, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमें दुश्मनों से महफूज फरमा और हमें अक्ल, हदायत और सुलह का रास्ता दिखा। हमारे बच्चों को अमन वाला मुस्तकबिल अता फरमा। आमीन आमीन। मैं फौजी बनूंगा। मैं सबको घेर खाऊंगी। मैं सबको घेर खाऊंगी। कोई भी लाइन नहीं चलाएगा। हम अपने इल्म, दुआ और सब्र से दुनिया बदल सकते हैं। प्यारे नाजरीन, अगर हमें अपने बच्चों का महफूज मुस्तकबिल चाहिए तो हमें नफ़रत नहीं, मोहब्बत को फ़रोग देना होगा। जंगें सिर्फ तबाही लाती हैं, लेकिन सुलह, तरक्की और खुशियाँ। आए हम सब मिलकर अमन, सब्र और दुआ को अपना हथियार बना लें। जंग नहीं, अमन चाहिए। हमारी इस्लामी तारीख में सुलह की भी बड़ी मिसालें हैं, जैसे सुलह हुदैबिया। बिल्कुल बेटा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का के कुफार से अमन का मुआहदा किया तो लोग समझे कि ये कमज़ोरी है, मगर दरअसल वो इस्लाम की फ़तह का दरवाज़ा बना। जंगल गेम खेलेंगे, ठीक है। जंग के खेल नहीं खेलने चाहिए, क्यों ना हम रहम मोहब्बत वाली गेम खेलें। आए हम अपने खिलौनों से स्कूल और मस्जिद और अस्पताल बनाते हैं। शाबाश, यही तो हमारी असल तरबियत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी, ऐ अल्लाह, इस शहर को अमन वाला बना। जी हाँ, एक हदीस है, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। आज हम सब बच्चों को बता रहे हैं कि जंग सिर्फ तबाही लाती है, लेकिन ये पैगाम हर माँ को, हर बच्चे और हर इंसान तक पहुँचाना होगा। अगर हम सब अमन की बात करें तो शायद एक दिन दुनिया वाकई अमन का गहवारा बन जाए। हाँ, मैं भी अपने दोस्त को ये बताता हूँ। जंग नहीं, अमन चाहिए। नफरत नहीं, मोहब्बत चाहिए। बदला नहीं, दुआ चाहिए। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया तो इसे ज़रूर दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि शायद किसी एक की सोच बदलने से पूरी कौम का मुस्तकबिल बदल जाए।